पिछले क्लास में आप लोग को चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया का क्लास 6 चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया आईसीआईसी बोर्ड एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ 8 तक कंप्लीट हो गया था। आज जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ऑफ द पहला क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर विथ इट्स पेरीमीटर इक्वल टू दैट ऑफ दैट रेक्टेंगल। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेंथ इसमें दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद ब्रेथ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तुम दोनों को इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। implies that 4 multiplied by side equal to 2, L का वैल्यू 12 है प्लस B का वैल्यू 9 है। implies that 4 multiplied by side 2 multiplied by 12 plus 9 21 implies that 4 multiplied by side equal to 42। उसके बाद साइड इक्वल टू implies that side equal to 42 by 4। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा साइड इक्वल टू 10.5। यूनिट क्या है इसमें, तो सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ इट्स पेरीमीटर इक्वल टू दैट ऑफ द रेक्टेंगल। सेम इस टाइप का ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पेस कम है इसलिए हम शॉर्टकट अब खींच रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल है, किसका इक्वल है, तो रेक्टेंगल का इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो यहां पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बहुत बार हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी।
implies that, अब यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड और दिया है क्या क्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है 9 और 12, मतलब ये इसमें लेंथ आपको दिया हुआ है 12 और ब्रेथ दिया हुआ है 9, तो इसको पुट कर देंगे, साइड निकल जाएगा इसका। 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 21, साइड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 बाई 3, 7 जा कैंसिल हो गया और इसका साइड निकल गया आपको 7 2 जा 14 यूनिट सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 38 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसको हम बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर of a rectangle equal to, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, अब इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसमें फिर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इम्प्लाइज दैट, दिया हुआ है 38 तो 38 लिख दिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है तो 12 दिया हुआ है, 12 लिख लिए हैं, प्लस बी इम्प्लाइज दैट 38 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12 प्लस बी, कैंसिल कर देंगे 19 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 19 माइनस 12 इक्वल टू बी, इसलिए बी इक्वल टू 7 आंसर। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 का भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 दिया हुआ है एंड इट्स ब्रेथ 8 दिया हुआ है, इसका भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 है, 40 दे दिए हैं, 2 इंटू लेंथ आपको पूछ रहा है और ब्रेथ दिया हुआ 8, इम्प्लाइज दैट 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस, यहाँ पर जब 2 दे दिए तो इसको 2 हटा देते हैं, एल प्लस 8 कैंसिल कर देंगे 20 होगा, इम्प्लाइज दैट 20 इक्वल टू एल प्लस 8, इम्प्लाइज दैट 20 माइनस 8, इसलिए एल इक्वल टू 12 आंसर। एंड इतना ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए टेबल टॉप मेजरिंग 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, यूनिट को इक्वल कर देना है। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर लेंथ इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे में
2 मीटर, मीटर में है ही जिसमें कुछ करना नहीं है, प्लस 15/100 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो 100 से डिवाइड करते हैं मीटर। अब जब 15/100 हो गया है तो यहाँ पर 2 है तो एज इट इज, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.15 होगा मीटर, और इसका नेक्स्ट हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2.15 मीटर। नेक्स्ट है ब्रेथ, 1 मीटर 65 सेंटीमीटर, 1 प्लस 65/100 मीटर, यहाँ पर 1 2 लिख दिए हैं, फिर 1 प्लस डिवाइड करेंगे तो 0.65 होगा मीटर, दोनों को प्लस कर देंगे 1.65 मीटर। ये ब्रेथ आ गया और ये लेंथ आ गया। अब हम इसको पेरीमीटर निकाल लेंगे, निकल जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। L का वैल्यू अभी तुरंत हम निकाले हैं, यहाँ पर L का वैल्यू 2.15 और B का वैल्यू 1.65। ओके, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2.15 प्लस 1.65, 2 मल्टीप्लाइड बाय, दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया 3.80, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 0 16 का 6 कैरेक्ट में 1 8 3 2 जा 6 प्लस 1 7। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मीटर में आया है, और कर देते हैं, अगर बुक में आपको सेंटीमीटर में आंसर होगा तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 मीटर 60 सेंटीमीटर। दोनों में से जो देख लीजिएगा, जो बुक में ये आंसर हो या ये, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 का बी है, द लीड ऑफ ए स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर इज seated all round with tap, find the length of the tap required। अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है इसमें कि बोल रहा है लीड। लीड मतलब क्या होता है? एक ढक्कन होता है। लीड मतलब होता है कि ढक्कन होता है, कि द लीड ऑफ ए स्क्वायर बॉक्स, एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, और उसको जो है ढक्कन से ढका जाना है, इसको स्क्वायर बॉक्स को ढक्कन से, उसका साइड जो है 50 सेंटीमीटर इज सीटेड ऑल अराउंड द टैप, मतलब टेप से उसको सीट को ऐसे ढकना है कि पूरा पूरा मतलब क्या हो जाए, पूरा पूरा अच्छे से उसमें चिपक जाए। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द टैप रिक्वायर्ड, ये जो टैप है उसका लेंथ पूछ रहा है, क्वेश्चन में टैप का लेंथ पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन रीड कर लें, द लीड ऑफ ए स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर इज सीटेड, 50 सेंटीमीटर को जो हम टैप से कवर करेंगे तो वो टैप का लेंथ कितना होगा वो पूछ रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ टैप रिक्वायर्ड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है।
अब इसका जो है हम पूछ ही रहा है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ टैप रिक्वायर्ड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50, 4 मल्टीप्लाइड बाय 50। अब इसमें आप लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर। अगर जिसको मीटर में होगा वो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 200 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर में कर दिए हैं, कैंसिल 2 मीटर आंसर। कुछ नहीं था, बहुत आसान है। सेंटीमीटर में रहेगा तो इतना, अगर मीटर में रहेगा तो इतना। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल दिया हुआ है इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। इसके बाद है एंड इट्स लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ब्रेथ का। तो यहां पर हम मान लेंगे लेट ब्रेथ इक्वल टू x सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू डबल मतलब 2x सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला रखेंगे और बनाएंगे, बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल पेरीमीटर का दिया हुआ है 42, 2 इंटू लेंथ दिया हुआ है 2x प्लस ब्रेथ दिया हुआ है x, implies that 42/2 3x, 2 2 जा 4, 2 1 जा, implies that यहाँ पर हो गया 21/3, कैंसिल कर देंगे 7। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आंसर 7 सेंटीमीटर नहीं, ये x का वैल्यू आया है। अब हम यहाँ जो माने हैं लेट ब्रेथ और लेंथ, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ब्रेथ इक्वल टू x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेंथ टू x, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हो गया 14 सेंटीमीटर आंसर। 2x 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 14 सेंटीमीटर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया।